अब बारी आती है एक और नॉलेजेबल सेशन की ऑन द टॉपिक द बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑन सेफ्टी कल्चर बाय मिस्टर शमीम ए रयानी सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए एंड लेट्स वेलकम हिम ऑन स्टेज। ही इज MBA, BTech, MSc, PDIS from RLI Kanpur, SMISE, NIBOSH, IGC with 35 plus years experience in field of EHS and BBS। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। अब अगला जो सेशन है सर के द्वारा ही है, तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर शमीम ए रयानी सर। थैंक यू मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शमीम है और मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों से मैंने अपना कैरियर कोर फील्ड चेंज किया और मैं सेफ्टी के फील्ड में आया। वजह जानना चाहेगा क्यों आया मैं? कोई जानना चाहेगा? वजह यह था कि जब मैं इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। वर्कर्स लेवल को इतनी ऊपर से एक प्रेजेंटेशन दिखा के हम ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कोई काउंसलिंग नहीं करते हैं और उनसे उम्मीद बहुत लगाते हैं कि ये करेगा। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो सबसे ज़्यादा ब्लेम हम किसको देते हैं? कोई मैनेजर लेता है, कोई VP लेता है, वो वर्कर कर लेता है। तुम्ही ने गलती किया था। तो मुझे लगा कि इनको एजुकेट और काउंसलिंग करने की जरूरत है। इसके साथ साथ उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी उनके जो बच्चे हैं ना, वो भी एजुकेट नहीं हो पाते, क्योंकि उनको वे नहीं मिल पाता। उनको IIT की JEE कहाँ से भरनी है, नीट कहाँ से भरना है। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। इस फील्ड को लेकर के मैंने ट्रेनिंग में आया। उसके बाद मुझे लगा नहीं, सेफ्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ से हम अपनी दोनों गोल को अचीव कर सकते हैं। ये सोच के मैंने अपना कैरियर को चेंज किया था। और आज जो मैं बातें करूँगा वो मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है। और इसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फीडबैक जरूर दें। जो मेरी सोच है, जो मैं सोचता हूँ, वो सही है या गलत है, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलेगा? थैंक यू सर। मेरा टॉपिक है बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑन सेफ्टी कल्चर। हम सेफ्टी कल्चर की बातें बहुत करते हैं किसी भी प्लांट में, लेकिन इसका मेजरमेंट क्या होता है उसमें हम बहुत फंस भी जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कैसे होगा सेफ्टी कल्चर? अगर कोई कहती है इंडस्ट्रीज की नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेफ्टी कल्चर है, उसका मेजरमेंट क्या है? कोई मेजरमेंट है क्या? अगर कोई ऑडिटर आता है या कोई हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, एक्चुअल फैक्ट यही है ना। लेकिन वो वर्कर जो काम कर रहा है, इसीलिए हमारी जो ISO 45000 मैनेजमेंट सिस्टम है वर्कर सेंट्रिक है। अगर वर्कर नॉलेजेबल होगा उससे हमको बहुत फायदे होंगे और हमारे इंडस्ट्रीज के होंगे और प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि हमारी सोच क्या होती है, नहीं उसको बस एक सो कॉस एक ट्रेनिंग दे देना है, सिखा देना है और उसको बता देना है कि तो हमने तुमको ट्रेनिंग दिया, वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। तो मैंने जब वर्कर से बिहेव काम किया उनके साथ, मैंने इसके पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम किया था बिहार में। वहाँ प्रॉब्लम आती थी, वर्कर्स जो आते थे उनको जब मैं सेफ्टी की बातें करता था तो वो एक हफ्ते में काम छोड़ के चले जाते थे। उनका एक्सक्यूज क्या होता था कि साहब बगल वाली कंपनी में तो कोई हेलमेट लगाता नहीं, तो आप क्यों प्रेशर डालते हो मेरे को? बगल वाली कंपनी में तो कोई PF का पैसा कटवाता नहीं, तो आप क्यों कटवा रहे हो? ये उनकी गलती है, उनकी गलती नहीं है ना। तो हमने उनको बताया नहीं कि हेलमेट किसके लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। है क्या कंपनी के लिए? नहीं है, उनके लिए है, उनके लाइफ के लिए। तो इसी को सोच करके मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। हम जब कल्चर की बात करते हैं तो उसमें बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या होता है। जो आदमी होता है ना, हम हमेशा जाते हैं प्लांट में, ट्रेनिंग सेशन करते हैं, लंच के बाद नॉर्मली करते हैं सेफ्टी का। तो उसमें क्या होता है, उसे बोर होता है, उसको नींद आती है और उसको लगता है यार कैसे 1 घंटा मेरा बीते और मैं चलूं।
और हम क्या करते हैं, हम एक अटेंडेंस शीट लेते हैं, उसको साइन करवा के रिकॉर्ड में रखते हैं कि देखो हमने इतनी ट्रेनिंग किया। हमको लगता है ऐसे ही होता होगा, मुझे लगता है उसके बिहेवियर में, क्योंकि वो घर से चलता है। जब भी हम प्लांट में ट्रेनिंग में सेफ्टी की बातें करते हैं तो कभी हम उसको बाहर की बातें नहीं बताते, प्लांट में ये ट्रेनिंग देना, ये हैजार्ड्स है, ऐसे काम करना है। तो लेकिन उसके बिहेवियर में क्या होता है, जो वर्कर्स होता है, एम्प्लॉइज हो या हम ही होते हैं, हम लोगों ने कभी देखा है कि रेलवे लाइन पे जब क्रॉसिंग बंद रहती है और खुलती है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं? तो मैंने वर्कर को समझाया, एक बार तुम किनारे खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, अगर रेलवे लाइन का फाटक खुलता है तो, और आप देखिए वो कैसे लोग बिहेव करते हैं, कितनी जल्दी में भागते हैं, कितनी जल्दी रहती है, कितना जल्दी पहुंचेंगे, 2 मिनट घर, 5 मिनट, 10 मिनट। और आप एनालाइज करोगे, आप भी उसी के पार्ट हो, हम भी उसी के पार्ट हैं। तो उसके बिहेवियर में तो ऐसा है कि चलेगा यार, मेरे को पहले घर पहुंचना है ना। अगर ऐसा बिहेवियर है तो फिर क्या प्लांट में उसका इंपैक्ट नहीं आएगा? आएगा ना। अगर हमारे बाथरूम के चप्पल स्लिपरी है, अगर हम गिरते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या प्लांट में नहीं आएगा? क्या आएगा? तो हम के बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर हमने थोड़ा सा काम किया होगा। उसके सोचने की, क्या सोचता है वर्कर्स, उसका सर्टेन एक एटीट्यूड होता है, यार हम तो ऐसे ही करेंगे, थूकना मना है लेकिन हम वही थूकते हैं। उसका बिलीव होता है, यार मैं तो 20 साल से ऐसा ही कर रहा हूं, कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो 20 साल से बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल ड्राइव करता हूं, तो आज भी करूंगा, सब्जी तो ले आना, कितना दूर है। उसकी ऐसा बिलीव रहता है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, उसके कल्चर में ऐसा है, उसके दोस्त भी करते हैं। इम्पैक्ट डिसीजन, यार जल्दी से है, घर पे आए ऑफिस से, वाइफ ने बोला सब्जी लेके आओ, हेलमेट रख दिया, ले पास वाले मार्केट से लेके आते हैं। उसकी सोच ऐसी है। जैसे ना हैबिट में वो आदत में आ गया है, और लॉन्ग टर्म पैटर्न, वो लॉन्ग टर्म पैटर्न में भी ऐसे ही चलता रहता है। तो इसका मैटर क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसके कई रीजंस है। इनफॉर्मेंट अनसेफ प्रैक्टिसेस, वो सब सोचता है कि सब सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, अगर एक्सीडेंट होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, होगा किसको? मेरे बगल वाले को होगा। अगर सड़क पे हम रॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो किसको होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। जिस दिन हम सोच लेंगे मुझे होगा, उस दिन हम सेफ ड्राइविंग करने लगेंगे। कि हमें लगता है उससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रमोट रेजिस्टेंस ऑफ द चेंजेस, बहुत जिद होता है, यार क्यों मेरे को रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना है, मैं नीचे से गाड़ी निकाल के ले आता हूं। ऐसा होता नहीं होता है। इनकरेज कंप्लेनेंसी, ओवर टाइम इंडिविजुअल में भी बिकम indifferent safety on the quality standard. Next क्या? Facilitate poor decision making. कोई स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। मन है तो हमने रुक गए, किनारे से अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, नहीं मन है तो हम उसी में चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है, अरे यार वो तो जा रहा था, कुछ नहीं हुआ था, तुम भी जाओ, कुछ थोड़ी ना होगा, ऐसा चलता रहता है। बिहेवियरल इंपैक्ट ऑन पुअर डिसीजन मेकिंग मेथड्स, इसमें क्या है? अंडर एस्टिमेटिंग रिस्क को बहुत, एक बगल के मार्केट से तो मेरे को सब्जी ले आनी है, हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है? और हेलमेट हम किसके लिए लगाते हैं? क्योंकि हमारा चालान न कट जाए। हमारी सोच तो ऐसी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जितनी भी समझा लो कि हेलमेट किसके लिए है, अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाना है, इसका मतलब हम बहुत गलत बात उसको समझा नहीं पा रहे हैं। हेलमेट उसके लाइफ के लिए है। नेग्लेक्टिंग प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता वो। इनएडुकेट ट्रेनिंग उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहती है, कहाँ से कर ट्रेनिंग लेगा? हम तो केवल नॉर्मली क्या करते हैं, अटेंडेंस शीट भरवा करके कंप्लीट करते हैं फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट क्या? लेक ऑफ द कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं, अगर कोई वर्कर है, अगर उसको वेल्डिंग करने के लिए एक जॉब पे जाना है, सपोज दैट, और वो गया और वहां जाके देखा कुछ लीड उसके छोटी पड़ रही थी, तो क्या करेगा वो? नॉर्मली करता क्या है? नॉर्मली क्या करेगा वो? कहीं से पास से इलेक्ट्रिकल का टैपिंग लेगा, लगाएगा और काम करके आके अपने मैनेजर को बोलेगा कि साहब मैंने कर दिया। साहब बोला यार 1 घंटे का काम था,
तुमने आधे घंटे में कर दिया। तो हमारे जो मैनेजर होगा क्या होगा, खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा। और कोई उधर से पीछे से, हमारा मैनेजर खुश होगा नाराज होगा? खुश होगा। हाँ, नॉर्मली खुश होता है। हम लोग भी क्या है, हम लोग भी उसी सोसाइटी में रहते हैं। इसका मतलब जो वर्कर है उसको मैसेज किया जा रहा है कि जो हमारा मैनेजर है, जो हमारी कंपनी है, वो सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है, वो टास्क ओरिएंटेड है। उसको काम से मतलब है। जो हमारा मैनेजर है, जो हमारा इंजीनियर है, उसको हमारी लाइफ से मतलब नहीं है, उसको काम होना चाहिए। मैं इतना रिस्क लेकर के ऐसे नेकेट वायर जोड़ के चला आया, उसने पूछा भी नहीं मुझे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्या, नहीं सोचते। हमें लगता है कि वर्कर कुछ समझता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, वो तो काम करके चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्कर बहुत सोचता है, बहुत समझता है, और अपने फील्ड में बहुत ही बातें करता है। वो करता है, नहीं करता है? उनके लेवल में बहुत बातें करता है वो। सर मैं आपसे भी चाहूंगा इस पे पॉइंट लेना, क्योंकि वर्कर को इतना हम लोग अंडर एस्टिमेट करके रखे हैं कि अगर कोई गलती किया तो उसी की गलती है। अरे क्यों गलती है? आपने जॉब बताया, आपने क्यों नहीं उसका जीएसए किया? आपने क्यों नहीं उसका टीपीटी किया? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो हमने तो अपना काम किया नहीं। अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसकी गलती, तुमने ग्लव्स नहीं पहना था। टाइप ऑफ बिहेवियर, नॉर्मली ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने टाइप के बिहेवियर होते हैं? बहुत सिंपल है। 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। 3 ही टाइप का होता है ना। इसको थोड़ी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। नेगेटिव बिहेवियर में क्या होता है? अनसेफ एक्शंस, कुछ भी करेंगे। अनडिटरमाइंड सेफ्टी, एग्जाम्पल क्या करेंगे उसका? इग्नोरेंस सेफ्टी गियर्स, शॉर्टकट। अगर प्लग नहीं है तो मैं ऐसे रॉड वो नेकेट वायर डाल दिया। इंपैक्ट क्या होता है? इंक्रीज एक्सीडेंट ज्यादा होगा। और मिटिगेशन प्लान क्या होगा? उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा अगर आप गलत कर रहे हो तो आप पेनलाइज होगे। पेनलाइज की एक लिमिट होती है। अगर हम छोड़ते रहेंगे, ठीक है, एग्री, इनिशियली पेनलाइज नहीं करना है, लेकिन एक लिमिट पे एक मैसेज कन्वे करना है कि मुझे इन्फोर्समेंट कराना है। सेकंड क्या होता है? नेचुरल बिहेवियर। उसमें क्या होता है? रूटीन एक्शन, नॉट बी प्रायोरिटाइज सेफ्टी। ठीक है यार, चल रहा है, कोई प्रायोरिटाइज सेफ्टी करना ही जरूरी नहीं है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? फॉलो प्रोटोकॉल्स विदाउट अवेयरनेस। कभी मन किया तो उसने कर भी दिया। इंपैक्ट क्या होता है? नेचुरल इंपैक्ट ऑन सेफ्टी। और मिटिगेशन प्लान का रेगुलर सेफ्टी रिमाइंडर्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है? एक्शन, प्रमोशन, सेफ्टी कल्चर। और क्या होता है? रिपोर्टिंग हैजार्ड्स, यूजेज सेफ्टी गियर्स, इनहांस वर्क प्लेस सेफ्टी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। 2 प्लांट है मेरे पास, 2 इंडस्ट्रीज है। एक में हैजार्ड इस महीने में अगर 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 50 हुआ। दूसरे प्लांट में हैजार्ड 50 था, 20 था, 10 हो गया। कौन सा प्लांट सेफ है? कोई बताएगा इसमें? सभी एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हम लोग। सर नहीं, और लोगों से मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना। कौन सा प्लांट अच्छा होगा जिसमें हमारी हैजार्ड, नियर मिस रिपोर्टिंग कम हो गई, हैजार्ड कम हो? कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, जिसमें नियर मिस बढ़ रहा है या घट रहा? कौन सा कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां के जो लोग हैं ना, बहुत अवेयर हैं। उनको पता है कि हैजार्ड को रिस्क हो सकता है, मुझे चोट लग सकती है, तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक अच्छा हुआ। लेकिन सर ने एक कमेंट बोला कि नहीं, जहां कम हो रहा है लोगों को वही दिखता है कि नहीं अच्छा कम हो गया। आपने बहुत अच्छा बताया। हम्म 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 हम्म। एग्रीड सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कम होती जाती है। ठीक। हम्म। हम्म।
अनसेफ प्रैक्टिसेस क्या क्या होता है, प्रसाद मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, और ये हम लोग खुद करते हैं, हम घर में करते हैं, बाहर करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज। मैं किसी भी ट्रेनिंग में इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता हूँ, प्लांट में सेफ्टी की ट्रेनिंग देना, अगर सेफ्टी की ट्रेनिंग देना है तो घर से देना। ये कुछ गूगल से मैंने उठाए हुए पिक्चर्स हैं, उनको रिस्क नहीं है गिरने का। ये देखिए, हम ही लोग करते हैं ना, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का है। ये देखिए, यही कहे, हम ही लोग के सोसाइटी के लोग हैं हम। ये देखिए, आज भी ऐसे ही काम होता है, सिविल का काम में रियली बहुत चैलेंजेस है, ऐसे ही होता है। इसी पे वर्कर खड़ा होकर के अपने प्लास्टर करेगा, करता है ना। हम कभी टोकते हैं क्या उसको? प्लांट के बाहर कभी टोकते हैं उसको क्या, भैया ऐसा मत करो यार, गिर जाओगे तो तुम्हारी लाइफ जाएगी? टोकते हैं हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, हम लोग सभी लोग जॉब में हैं। कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि उस वर्कर को बताएं कि यार बाहर है, वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या गिरोगे तो किसका लॉस होगा? कभी नहीं करते हम लोग, करना चाहिए इसे। ये देखिए, हमारी सोच क्या है देखिए ना, उसकी सोच है कि मेरे को इससे सेफ हो जाएगा सर। ये देखिए, ये हमारे इंडिया की फोटोग्राफ्स है, हम लोग के सोसाइटी के लोग हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर में ऐसा है। मैंने तो नहीं सर, सिस्टम नहीं है हमारी। रेलवे लाइन क्रॉस करिए ना, कभी आगे गेट खुटता है तो मैं तो अपने ट्रेन को 5 मिनट आप खड़े हो जाइए, देखिए लोग क्या करते हैं। मुझे लगता है छोटी छोटी बातों से ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। ये देखिए, ऐसे बहुत फोटोग्राफ मिल जाएंगे, और नॉर्मली मतलब हमको फॉरेन के बहुत पिक्चर्स मिलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि अपने कंट्री का हम लोग निकाल के लाएं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसका मिटिगेशन प्लान क्या है? जब हम सेफ्टी कल्चर पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया था, लेकिन मैं किसी से पूछता हूं कि इंडस्ट्रीज में सेफ्टी कल्चर डेवलप है, उसका मेजरमेंट क्या है, कैसे कहेंगे कि सेफ्टी कल्चर डेवलप है? सर पाठक जी, आपसे एक चाहूंगा इस पे। हाँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। हाथ ऊपर करेंगे, मैं माइक दे देती हूँ। लीडिंग इंडिकेटर, कई लोग क्या करते हैं कि 2-4 डाटा निकाल के बना दिया, लीडिंग इंडिकेटर हो गया। और कई कंपनियां ऐसे भी करती है कि लैगिंग इंडिकेटर 2-4 निकाल लिया, हो गया। 40-50 लैगिंग इंडिकेटर्स हैं और 40-50 लीडिंग इंडिकेटर्स भी हैं, लेकिन वो सब पेपर में ही रहता है। सच बात बता रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहां पे कुछ काम हो रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ नहीं है। वहां पे बहुत ही फोकस करने की जरूरत है, और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी इतना इजी नहीं है। 80% इंडस्ट्री, मैं चूंकि एक कॉर्पोरेट सेक्टर से हूं तो मुझे मालूम है, और मैं 28 ईयर से इसी फील्ड में हूं, और मैंने मल्टीपल कंपनी ज्वाइन किया, वर्क किया, ऑडिट भी किया, तो पता चलता है कि 80% पेपर में रखो, 20% एग्जीक्यूशन में रहो। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जब तक डाउन द लाइन, टॉप टू बॉटम, मैनेजमेंट का फोकस रहेगा तब इंप्लीमेंट होगा। मैनेजमेंट का फोकस नहीं है तो इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। आप सबसे वीकेस्ट लिंक, जैसे अभी साहब लोग बता रहे थे, हमारे जो भी यहाँ पे एड्रेस दे रहे थे,
वीकेस्ट लिंक क्या होता है? वर्कर। कॉस्टली, सबसे कॉस्टली कैपिटल क्या है? कॉस्टली कैपिटल ऑफ एनी सेक्टर इंटरप्राइजेस इज ह्यूमन मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज। लिस्ट फोकस ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ही है, जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और एमएनसी इसको इग्नोर नहीं करती है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। शमीम सर, एक लाइन और ऐड करूं? हाँ श्योर सर, श्योर। तो नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, बट एक चीज मैं बताता हूँ, एक एपेटाइट वर्ड होता है। सो किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपेटाइट क्या है? जितने आप, अगर हम बोलते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका रिस्क एपेटाइट इज मच हायर एंड दे आर मोर कॉन्शियस। अगर आप देखेंगे तो वो रहते हैं। सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, आई एम ऑल्सो इन कॉर्पोरेट्स एंड जैसे ऑडिट ट्रेनिंग करते हैं, विजिट करते हैं सारी जगहों पे, सिस्टम इज देयर। बट एक चीज जो आप बोल रहे हैं ना, आलोक ने भी जो बताया, वो लीड इंडिकेटर, लैग इंडिकेटर, एक चीज है जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। आप पुश कल्चर पे चल रहे हैं या पुल कल्चर पे चल रहे हैं? इफ यू आर इनटू पुश कल्चर, देन आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होना है। इट्स प्योरली डिपेंड ऑन पीपल। एंड अगर पुल कल्चर की बात करें तो इट्स सिस्टम डिपेंडेंट एंड देयर हैज टू बी अ सस्टेनेबिलिटी ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अपनी बातें कह रहा था, मैं अभी नमामि गंगे में प्रोजेक्ट कर रहा था बिहार में। वहाँ चैलेंजेस बहुत थे। मैं कुछ लर्न किया था बिहेवियर पे कि जो वर्कर्स आते थे वो एक हफ्ते में छोड़ के चले जाते थे, फिर दूसरा वर्कर आता था, फिर उसको ट्रेनिंग दो, फिर वो 10 दिन में छोड़ के चला जाता था। रीजन क्या था? रीजन ये, बगल वाले जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई हेलमेट तो लगाता नहीं, आप क्यों लगवाते हैं? जो वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता है साहब आप तो खर्चा बढ़ा देते हैं। अगर उसका पीएफ कटता है तो कहता पैसा क्यों काट लेते हैं हमारा, हमको पूरा पैसा चाहिए, हमको पीएफ नहीं चाहिए। ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती थी। मतलब हमने देखा कि ड्रॉप आउट केवल 17% लोग सस्टेन करते थे, रिमेनिंग छोड़ के चले जाते थे। 10 दिन 15 दिन काम किए और उनको लाख उनको कह लें, लेकिन वो सुनते नहीं थे। मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, वो उसके कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्ड थे, करने ही थे। तो मैंने लोगों से बात किया, मैंने लोगों को बैठाया, बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, बैठाया, मैंने बात किया कि हेलमेट जो लगाते हो, तो मैंने बताया किसके लिए है? कंपनी के लिए ना लगाओ। आप घर पे चलते हो, अपने बेटे को जब गाड़ी से ड्राइव करने देते हो, हेलमेट देते हो कि नहीं? बेटा लगा के चलाना देते हो ना, कि बेटा है मेरा कुछ हो जाएगा तो मुझे, तो आपको कुछ होगा तो मुझे इम्पैक्ट आएगा ना। हम तो आपके लाइफ के लिए कह रहे हैं। अगर पीएफ का पैसा कटेगा तो किसके लाइफ आएगी, किसके उनके बाद मिलेगा पैसा? उनके फैमिली को तो मिलेगा। ये बात लोगों को समझ में आई, लेकिन समझाना इतना आसान नहीं था। मुझे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लगे, लेकिन मुझे समझ में आई लोगों की बात। और मैंने बिलीव किया कि जो 17% ड्रॉप आउट था वो बढ़ करके मतलब 73% लोग रुक गए। इसका मतलब ये लोग समझने लगे, लोगों को समझाने की जरूरत है। और हम जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो बस स्टार्ट हो जाते हैं वर्किंग एट हाइट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अभी वो सोचता है क्या मैं सुनूंगा, क्या करूंगा, मुझे तो वैसे ही करना है काम। सोचता है उसके बिहेवियर में ही है ना। आप जितनी भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उसके बिहेवियर में क्या है? अरे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, मुझे तो वैसे ही करना है। कुछ मेडिकेशन प्लान बनाए थे हमने, उसकी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। ट्रेनिंग तो जरूरी है हर लेवल पे। इवन मैं भी चाहता हूँ ट्रेनिंग लेना, मैं भी कुछ सीखूं। दूसरा क्या है, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तीसरा क्या, स्ट्रेस चेक मैकेनिज्म करना पड़ेगा। और एक चीज है पीयर मेंटरशिप। ये जरूरी है क्या? हम तो अब वर्कर आता है तो हम तो उसको साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं, और बैठाना तो बहुत दूर की बात है। उसको मेंटरशिप में रखना पड़ेगा। उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो हमारा मैनेजर है वो मेरे लाइफ के लिए बहुत ख्याल रखता है। और लाइफ के लिए क्या जरूरी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को क्या होगा, इसका बहुत ख्याल रखता है। ये इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। लीड बाय द एग्जाम्पल। अगर मैं कहता हूँ यार हेलमेट नहीं लगाना है
और लगाना है और मैं ही नहीं लगाऊंगा तो उसको मैसेज क्या जाएगा? कुछ नहीं बोलेगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बोल पाएगा क्या? वो मैसेज बहुत जाएगा कि देखिए साहब अपने को तो लगाते नहीं है, हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर कभी कभी इंडस्ट्री में बहुत रिस्की काम होते भी हैं, कुछ मैनेजमेंट के डिसीजन भी होती है, कुछ सिचुएशन का, लेकिन वर्कर्स को ये लाइन नहीं जानी चाहिए कि हमारा जो मैनेजर है वो सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है। नेक्स्ट क्या, ओपन कम बात करिए ना, ओपन बात करिए, उससे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हेलमेट लगाते हो, पीएफ पैसा कट रहा है, किसके काम आएगा, बात करिए ना। हम अपने बच्चे को भेजते हैं मार्केट में तो उसको कहते हैं हेलमेट लगाओ, गाड़ी धीरे चलाओ, कहते हैं ना, तो वो भी तो हमारे एम्प्लॉइज, हमारा भाई है, हमारा कलीग है ना, उससे बातें करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बस यहाँ साइन करो। इसमें एक चीज मैंने ऐड किया है, फैमिली ओरिएंटेड सेफ्टी कैंपेन। उनको ये बताना पड़ेगा कि सेफ्टी प्लांट के लिए नहीं है, सेफ्टी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए है, उन्हीं के लिए आपने नौकरी करने आए हो। आपको कुछ हो जाएगा तो कंपनी को तो जो होगा सो होगा, आपके परिवार को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, उनकी दवा बंद हो जाएगा, कौन देखेगा? और अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि हमारा काम 50% कम हो जाएगा। जो एनरिच थ्योरी होती है ना 88%, उसमें 50% एनर्जी सेफ्टी कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। कुछ उसके स्टेप मैंने डिफाइन किए हैं। इवैल्यूएट द करंट सेफ्टी प्रैक्टिसेस, क्या करता है वो। दूसरा, एजुकेट करना पड़ेगा। तीसरा, इंसेंटिव देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी बात, हर आदमी रिकॉग्नाइजेशन का भूखा होता है। अगर एक अच्छा वर्कर काम किया, उसको उनके 10 वर्कर के बीच में हमने थोड़ा सा उसको खड़ा करके उसका अप्रिशिएट कर दिया या 10 रुपए का टिफिन बॉक्स दे दिया, तो उसके लाइफ बिहेवियर में बहुत इम्पैक्ट आएगा। और उसका इम्पैक्ट उसके पास नहीं आएगा, उसके पीयर्स तक में आएगा। नेक्स्ट रिव्यू, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ सर, वी यूजुअली अवार्ड टू द पीपल कोई मंथली या ईयरली प्रोग्राम करके करते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी से पूछते हैं व्हेन लास्ट टाइम यू आर अप्रिशिएटेड, सो वो एक जो है ना वो अंतरिक्ष में घूमने क्वेश्चन मार्क चालू हो जाता है, व्हेन आई वाज अप्रिशिएटेड। इफ वी रियली अप्रिशिएट on day-to-day basis na, whenever he is doing good work we'll appreciate na, then you'll find a very positive reinforcement of the practices 100%। so हम recognition जो हमेशा सोचते हैं मॉनिटरी टर्म्स में या गिफ्ट में सोचते हैं, हम अगर एक बार जाके अगर उसकी पीठ थपथपा दिए ना, 4 लोग के बीच बता दिए, सही बात है, तब उससे पूछेगा आपको पिछली बार आपकी तारीफ कब हुई थी, आपको रिकॉग्नाइज कब किया? सर कल ही तो हुआ था, सर लास्ट वीक ही तो हुआ था जब मैंने ये काम किया था। एंड देन ही विल बी द माउथ टू माउथ, जो बोलते हैं ना, हम एक कल्चर चेंज करें। क्या एकदम सही बात है। थैंक यू सर। इसीलिए हम अपनी ट्रेनिंग में कोशिश करते हैं कि वर्किंग हेड की ट्रेनिंग तो उसको देंगे ही देंगे, कि उसके पहले बताएंगे कि सेफ्टी की ट्रेनिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम गिर गए, तुम्हारे पैर टूट गए, उसका इम्पैक्ट कंपनी में तो जो आएगा आएगा, आपके फैमिली में ज्यादा आएगा। जब तक फैमिली से उसको लिंक नहीं करेंगे तब तक उसका ट्रेनिंग का बहुत इम्पैक्ट नहीं आता। सिर्फ बेनिफिट तो क्या है मैं दिखाता हूं, ये तो हमको लगता है सभी लोग जानते भी होंगे। पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर हो जाएगा, रिड्यूस एक्सीडेंट हो जाएगा, इनहांस प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, कॉमन चीज है। इंप्रूव एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, वर्कर्स को भी लगेगा कि नहीं यार मैं भी एक पार्ट हूँ कंपनी का। इनहांस रेपुटेशन एंड पब्लिक इमेज, लगेगा कंपनी को भी लगेगा यार कि इस कंपनी में देखो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जो भी इंसिडेंट होता है वो उसका इंक्वायरी होती है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो हर जगह है। आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए इंप्रूवमेंट हमेशा रहता है। और इसी के साथ इसको मैं कंप्लीट करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक दें मुझे, जो मैं अपनी बिहेवियर को चेंज कर सकूं कि वर्कर्स को कैसे और प्रमोट किया जा सके। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज। हाँ सर, हर सेफ्टी ऑफिसर को जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, इसी मानसिकता से काम करना चाहिए, इतना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो आपका है।
So I thank you very much for your dedication for such type of work. क्योंकि जो वर्कर्स होता है उसको ही पहले समझने की जरूरत होती है। एक बार हमने उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया और जो बैरियर है बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स उसको तोड़ दिया, तो निश्चित रूप से वर्कर बड़ा होमली महसूस करता है और सेफली जो भी आप कहेंगे उसको मानने के लिए बहुत तत्पर हो जाता है। तो आपने जो पर्सनल डेडिकेशन करके अपने आप को चेंज किया और बदला है, तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन, जो कि आई थिंक सबने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी किए। वरना अभी तक मैं भी सोच रही थी, हमारी एक टीचर हुआ करती थी जो हमसे स्कूल टाइम पे कहती थी, मोर स्टडीज मोर डाउट्स, नो स्टडीज नो डाउट्स। इसके पहले के सेशंस में कोई भी डाउट्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे वही लग रहा था या तो सबको सब कुछ समझ आ गया है या फिर ऐसे ही इन्होंने कह दिया है। बट अभी का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और आने वाले सेशंस में भी मैं चाहूँगी आप लोग अपने थॉट्स, अपने सजेशंस या क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग आगे रखिएगा।